इटावा प्रदर्शनी केवल एक आयोजन नहीं बल्कि यह इटावा की धड़कन है। यह आयोजन हर साल हजारों लोगों अपनी खींचता है। यहाँ की भीड़ रौनक और परंपरा का मिश्रण इसे देश के अन्य मेलों से अलग पहचान देता है। इटावा प्रदर्शनी की शुरुआत 1888 में पक्का तालाब के किनारे हुई थी। तब इसे केवल व्यापार और सामाजिक मेल जोल का माध्यम माना गया था। लेकिन 1910 में दोबारा शुरू होने के बाद यह इटावा जिले की सांस्कृतिक धरोहर बन गई। यहाँ हर वर्ष लोगों की भीड़ उमड़ती है, जो न केवल इटावा बल्कि आसपास के जिलों और राज्यों से भी आती है। इटावा प्रदर्शनी में स्थित फव्वारा न केवल इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है बल्कि यह प्रदर्शनी का प्रतीक बन चुका है। यहाँ बैठने वाले लोग मूंगफली खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जो प्रदर्शनी के अनुभव को और भी यादगार बना देता है। फव्वारा बच्चों के लिए खास है क्योंकि यह उनकी खोई हुई हंसी और खुशी वापस लाने का स्थान है। यह वह जगह है जहाँ परिवार के लोग गुजरने पर फिर से मिलते हैं और रेडियो की घोषणाएं हर किसी की सहायता प्रदान करती हैं। इटावा प्रदर्शनी केवल मनोरंजन और खरीदारी का स्थान नहीं बल्कि यहाँ का खास खान भी से यादगार बनाता है। प्रदर्शनी में मिलने वाली खजला और सॉफ्टी का स्वाद हर साल दर्शकों को अपनी ओर खींचता है। तो इस बार इटावा प्रदर्शनी में घूमने आए, खरीदारी करें, मनोरंजन का आनंद उठाएं और खजला और सॉफ्टी का खास स्वाद के साथ अपने अनुभव और भी खास बनाएं। इस बड़े आयोजन को सफल बनाने में प्रदर्शनी समिति का योगदान अमूल्य है। जिलाधिकारी अनीश कुमार राय इसके अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में सचिव अभिनव श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी रावा और जनरल सेक्रेटरी विक्रम राघव, उप जिलाधिकारी सदर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रदर्शनी समिति के सदस्य लगातार बैठकों के जरिए हर कार्यक्रम को सफल बनाने की योजना बना रहे हैं। उनकी कड़ी मेहनत और आपसी समन्वय से यह आयोजन हर वर्ष नई ऊंचाइयों को छूता है। इटावा प्रदर्शनी में मनोरंजन का हर साधन उपलब्ध है। यहाँ आप मौत का कुआं देख सकते हैं, जहाँ मोटरसाइकिल और कार के रोमांच करता आपकी सांसें रोक देंगे। सर्कस में कलाकारों का प्रदर्शन और उनके करतब बच्चों और बड़ों दोनों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ झूले, जादू और खेल कार्यक्रम प्रदर्शनी की रौनक बढ़ाते हैं। इन सभी आकर्षणों के चलते यह केवल एक व्यापारिक आयोजन नहीं बल्कि एक मनोरंजन स्थल बन जाता है। प्रदर्शनी के दौरान लगने वाली दुकानें हर प्रकार की वस्तुओं के लिए मशहूर है। यहाँ परंपरागत कपड़े, घरेलू उपयोग की वस्तुएं और सजावटी सामान मिलता है। यहाँ तक कि दूर से व्यापारी उत्पाद बेचने के लिए आते हैं। पहले यहाँ एक बड़ा पशु मेला भी लगता था, जहाँ किसान अपने पशु की खरीद किया करते थे। हालांकि यह परंपरा बंद हो गई है, लेकिन इसकी यादें लोगों के दिलों में ताजा है। इटावा प्रदर्शनी केवल मनोरंजन और व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि यह सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी है। यहाँ संगीत के कार्यक्रम, कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होती हैं जो लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। रेडियो के प्रसारण के जरिए पूरे दिन महत्वपूर्ण जानकारियां एवं फिल्मी गाने बजाए जाते हैं। यह न केवल माहौल को मधुर बनाता है बल्कि यह सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित करता है। इटावा प्रदर्शनी न केवल व्यापार और मनोरंजन का मंच है बल्कि यह लोगों के मिलन का पर्व भी है। यहाँ सालों बाद पुराने मित्र और परिवार के सदस्य मिलते हैं। यह आयोजन केवल दर्शकों को जोड़ता नहीं बल्कि उनकी यादों को सजोने का अवसर भी प्रदान करता है। तो आइए इस वर्ष 8 दिसंबर से शुरू हो रही इटावा प्रदर्शनी का हिस्सा बने और इस सांस्कृतिक धरोहर का आनंद उठाएं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और यादगार पलों पर सजोएं।